हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग जा रहे हैं बरनाला के फेमस जगह एसजी इटॉन प्लाजा में। टाइम हो रहा है अभी 4 o'clock और हम लोग निकल पड़े हैं। आज है सैटरडे तो हमने सोचा चलो घर पे ही क्या बैठे, बाहर घूम लेते हैं। यहाँ पे देखिए मेदू कर रहा है मेरी नकल। जैसे जैसे मैं पोज बना रही हूँ वैसे खुद भी पोज बनाई जा रहा है। यहाँ से इटॉन प्लाजा का डिस्टेंस केवल 18 किलोमीटर है, तो हम लोग आधे घंटे से पहले ही इटॉन प्लाजा तक पहुँच जाते हैं। अब हम लोग पहुँच चुके हैं इटॉन प्लाजा में, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है अब पार्किंग की। तो चलिए इसी बहाने से मैं पूरा इटॉन प्लाजा का टूर आप लोगों को दे देती हूँ। धूप काफ़ी तेज़ है तो ऐसे में पैदल चलना तो बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैं गाड़ी से बैठे बैठे ही आप लोगों को पूरे इटॉन प्लाजा का यानी कि बरनाला के मिनी कनाडा का टूर दे देती हूँ। यहाँ का जो लुक है वो एकदम फॉरेन कंट्री वाला लुक है। आप लोग को यहाँ आके ऐसा लगेगा कि हम लोग कहीं विदेश में फॉरेन कंट्री में पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे काफ़ी मज़ा आता है। मुझे तो ऐसा लग रहा था हम लोग अमेरिका में पहुँच गए हैं। वैसे हम लोग यहाँ पे काफ़ी बार आ चुके हैं, लेकिन जो यहाँ का लुक है जो एकदम फॉरेन कंट्री वाला लुक आता है उसको देखने के लिए, इंजॉय करने के लिए हम लोग यहाँ पे महीने में कम से कम 2 बार या 3 बार तो हम वीकेंड पे आ ही जाते हैं। ये प्लेस शॉपिंग के लिए बेस्ट प्लेस है। यहाँ से आप किसी भी ब्रांड के कपड़े ले सकते हैं। एंड यहाँ पे रेस्टोरेंट भी एक से बढ़कर एक हैं। यहाँ पे आप लोग को हल्दीराम, स्वागत, पिरामिड काफ़ी कुछ मिल जाएंगे। मैं अभी उनका नाम ले रही हूँ जहाँ पे हम लोग बार बार जाते रहते हैं। यहाँ पे आप लोग को बड़े बड़े ब्रांड तो मिलने ही वाले हैं, लेकिन आजकल जो एक फ़ेमस हो रखा है वो है जूडियो एंड मैक्स। आजकल जूडियो और मैक्स से काफ़ी लोग यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में भी हैं और काफ़ी अच्छे डिज़ाइन यहाँ पे आए हुए हैं। इटॉन प्लाजा में आजकल वाटर एक्टिविटीज़ भी होने लग गई हैं, जिसमें से जेट स्की जो है वो काफ़ी फेमस है। तो काफ़ी लोग यहाँ पे जेट स्की करने भी आते हैं। और उसके अलावा स्मैश तो है ही, जिसमें मैं काफ़ी पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ। उसमें हमने काफ़ी गेम खेले थे, इंडोर गेम्स हैं उसमें। आज तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, पार्किंग हमको मिल ही नहीं रही है। इटॉन प्लाजा का पूरा एक राउंड लग चुका है, फिर से हम लोग मेन रोड में आ गए हैं। यहाँ पे भी जो है रोड के दोनों तरफ गाड़ियाँ लगी हुई हैं। यहाँ पे भी मुझे लग नहीं रहा कि हम लोग को पार्किंग मिल पाएगी। फाइनली हमें पार्किंग मिल गई थी। गाड़ी पार्क करके हम लोग मेदू को लेके आ गए हैं पार्क में। आजकल इटॉन प्लाजा में ये बच्चों के लिए राइड लगाई गई है, तो ये काफ़ी अच्छी राइड लग रही थी। तो हमने सोचा क्यों ना मेदू को ये ट्राई करवा दे, इसका एक्सपीरियंस करवा दे। तो हमने मेदू को अकेले नहीं बिठाया। मैंने बोला मेदू की मम्मी को कि आप भी जाके इसके साथ बैठ जाओ तो इसको डर नहीं लगेगा। जिस सीट में ये लोग बैठे थे उस सीट का तो हैंडल ही ख़राब निकला, तो ये काफ़ी रिस्की था। तो अब उनको दूसरी सीट में बिठा दिया गया है, जिसमें हैंडल भी सीट सही है और इसमें सीट बेल्ट भी अच्छी से लग जाएगी। जाओ तेज भागते में जाओ, भागते में जाओ, उधर और जोर से कूद। बस बिस्तर में कैसे कूदते हैं वैसे कूद बिस्तर में। इसको मैं ऐसे गोदी में पकड़ के फेंकूं वहाँ को आगे की तरफ? इतना मत कर, डर जाएगा तो नहीं नहीं करेगा। वो करेगा ही नहीं। और करो ना, इधर को देख, आराम से करो। एक बार डर गया तो नहीं करेगा। मुंडी नीचे रख, मुंडी नीचे रख। आ रहा है मजा? और चल। अपने आप कर, तुम्हें दो। और अपने आप खुद से कूद। कूदना वहाँ बीच में जाके कूद।
हाँ सेंटर में वहीं कूद मार, वहीं कूद मार। हाँ क्या कूद मार, गुड। हाँ कूद मार, वेरी गुड। हाँ ऐसे ही कबड्डी मारते हैं, कबड्डी कबड्डी कैसे मारते हैं इस तरह। हाँ ऐसे कूदते हैं, वेरी गुड। अच्छी से, हाँ दोनों पैर से, दोनों पैर से। काफ़ी देर खेलने के बाद अब मेधु अच्छे से थक चुका है। अब हम उसको लेके आ गए हैं ट्रैक्टर के पास। ट्रैक्टर में बैठ के यहाँ पे वो ट्रैक्टर चलाने की कोशिश कर रहा है। हम लोग यहाँ पे उसका कर रहे हैं फ़ोटोशूट। तो देखिए किस तरह से मज़े ले रहे हैं यहाँ पे ट्रैक्टर में बैठ के। अब यहाँ पे मेधु को मिल गए हैं आदि और छुटकू, तो वो उनके साथ खेलने लग गया है। काफ़ी मस्ती करता है मेधु आदि और छुटकू के साथ। अब हम लोग आ गए हैं सबसे पहले खाना खाने के लिए। पहले बच्चों को कुछ खिला पिला देते हैं, उसके बाद हम इनको ले जाएंगे शॉपिंग मॉल पे। अब हम लोग आ गए हैं हल्दीराम में खाना खाने के लिए। यहाँ पे देखिए काफ़ी भीड़ रहती है, हमेशा रस ऐसे ही यहाँ पे रहता है। यहाँ का खाना भी काफ़ी टेस्टी है और रीज़नेबल प्राइस में भी है। तो यहाँ पे आप लोग को हमेशा जब भी आप आते हैं तो वेटिंग करनी ही पड़ती है। थोड़ी देर वेट करने के बाद हम लोग को यहाँ पे चेयर मिल गई है। कोल्ड ड्रिंक है। कैसी है छुटका? डांस करते हैं थोड़ा सा। नहीं पापा मुझे चलाना तो कौन सा? ये बोला मामा ये लो बैठो। एक सेकंड पकड़ो। खाना खाने के बाद हम लोग बच्चों को फिर से लेके आ गए हैं पार्क में। यहाँ पे देखिए बच्चे कितने ज़्यादा खुश हो रखे हैं और साथ ही हम लोग कर रहे हैं भैया और भाभी का फ़ोटोशूट। अब बच्चे खेलने के लिए चले गए हैं इस एयर बैलून में। इसमें बच्चों ने बहुत ज़्यादा मज़े किए थे। यहाँ पे बच्चों को देखिए किस तरह से लोटपोट हो रखे हैं। यहाँ पे बलून्स को पकड़ रहे हैं बच्चे, वो हवा से उड़ते जा रहे हैं, फिर से पकड़ रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों ने यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मस्ती करी है। अब खाना पीना भी हो गया है, बच्चों ने भी काफ़ी देर खेल लिया है। तो हमने सोचा चलो अब थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली जाए। तो अभी समझ नहीं आ रहा कि हम लोग आज कहाँ से शॉपिंग करें। जब भी हम लोग इटॉन प्लाजा आते हैं तो हम लोग अलग अलग शॉप से ही शॉपिंग करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम कहाँ से शॉपिंग करते हैं। यहाँ पे आप लोग वाटर एक्टिविटीज़ कर सकते हो। जेट स्की है, यहाँ पे वोटिंग है और बच्चों के लिए भी छोटी छोटी और एक्टिविटीज़ हैं। ये नहीं आया वो वाला ना। चलो हम लोग कर लेंगे फिर। आ जाओ, बच्चों का होगा ये। सबका है वो। आ जाओ। नहीं ये बच्चों का है। नहीं ये जो दोनों बलून है ये तो बच्चों के लिए है। हम लोगों के लिए वो है जो राइडिंग जो है ना, बाबू खेल जाओगे उसमें। यहाँ पे वोटिंग और जेट स्की देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। तो हम लोगों ने सोचा चलो क्यों ना हम भी कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग ये सब करने के लिए गए थे तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। कम से कम 1 घंटा हमें वेट करना पड़ता। इसलिए आज हम लोगों ने राइड कैंसिल कर दी है। अब हम सोच रहे हैं कि दूसरी बार आएंगे तब हम पक्का करेंगे। अब हम वीकेंड पे नहीं आएंगे, हम लोग आएंगे मंडे से फ्राइडे के बीच में। हम लोग फ्राइडे को ही आ जाएंगे। अब राइड करें न करें, यहाँ पे बहुत बढ़िया वाली वाइब आ रही थी। यहाँ पे बैकग्राउंड जो म्यूजिक है वो हमेशा चलता रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे सुनने में, आपको एक सुकून सा मिलता है। अब हम लोग आ गए हैं मिस्टर DIY में। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या शॉपिंग करने वाले हैं यहाँ से। यहाँ पे मेधु को देखिए बाहर से ही बताने लग गया कि मुझे ये वाला खिलौना चाहिए।
तो बच्चों का यही रहता है, किसी भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ले जाओ, शॉपिंग मॉल में ले जाओ, उनको बस खिलौने ही चाहिए होते हैं। अंदर से देखते हैं किस तरह से मेदू के लिए हमें क्या मिलता है यहाँ से। ए मेदू गिरेगा, मेदू आपको करके अभी सर को ऑर्गेनाइजर वाली चीजें मिलेंगी। यहाँ पे देखिए ये आर्टिफिशियल फ्लावर कितने ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहे थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था इनमें से क्या लूँ क्या ना लूँ। ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी यहाँ पे। अब हमारी शॉपिंग हो गई है पूरी। आज मेदू को पसंद आ गई ये स्कूटी, तो ये स्कूटी उठा के ले आया है। चलो अब यहाँ से हमारी शॉपिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए अब हम लोग जा रहे हैं डी-मार्ट में। वहाँ से हमें थोड़ा बहुत ग्रोसरी का आइटम लेना है, तो यहाँ का काम तो हमारा हो चुका है। तो चलिए चलते हैं, सीधे मिलते हैं अब डी-मार्ट में। अब हम लोग डी-मार्ट पहुँच गए हैं। डी-मार्ट जो है इटॉन प्लाजा से ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए हम लोग जल्दी पहुँच गए हैं। मुझे डी-मार्ट में ही शॉपिंग करना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, और पार्किंग की भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं रहती है। ओपन पार्किंग, बहुत ही बड़ी पार्किंग है, आपको आराम से यहाँ पे पार्किंग मिल जाती है। इसीलिए मैं हमेशा यहीं से शॉपिंग करती हूँ। मेरी सबसे ज़्यादा शॉपिंग डी-मार्ट से ही रहती है। ग्रोसरी का आइटम लेने के बाद हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं अपने लिए सनग्लासेस। यहाँ से मुझे कपड़ों की शॉपिंग करना भी काफ़ी पसंद है, क्योंकि काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है। यहाँ पे मुझे ये वाली एक सनग्लासेस काफ़ी अच्छी लगी थी, लेकिन इसका मैं थोड़ा सा छोटा साइज़ देख रही थी, वो मुझे मिला नहीं। इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, मुझे लूज हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए मुझे तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे ये वाले सनग्लासेस, लेकिन ले नहीं सकती क्योंकि ये काफ़ी बड़े हो रहे थे। अब यहाँ से भी हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है। बिलिंग करवा लेते हैं, बिलिंग करने के बाद हम लोग चलते हैं अब घर पे। आदत हो गई, पाछे आते तेरे को पीछे में देख। इसको पकड़ो, गियर वियर तमीज लड़का, कभी आगे कभी पीछे, क्या है ये बदतमीजी? अभी तक तो बोला था मैं पीछे बैठता हूँ। आपको पता नहीं है क्या? आपको समझ में नहीं आता क्या? मेदू ने एक बार बोल दिया तो बोल दिया, नहीं आता मेदू तो डॉन ठहरा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ जल्द ही आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में।